सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्स सीरीज के सीजन 5 के अंदर। और ये कहानी लिनडोंग के एक नए सफर के साथ में आगे बढ़ेगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिनडोंग वापस से आ चुका था अपनी फैमिली के पास में, जिसकी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट भी हुई होती है लिन लैंगटियन के साथ में। उन दोनों का ही पावर लेवल बराबरी का होता है, जिसकी वजह से एल्डर लिन फैन उन लोगों को ले जाते हैं एक और न्यू कंपटीशन के अंदर, जहाँ पर ये दोनों ही सुपर पावरफुल बंदे अपनी लिन फैमिली की तरफ से ही फाइट करेंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लिन लैंगटियन और लिनडोंग के जहाज को दिखाते हुए, जो कि अब फाइनली पहुंच चुके होते हैं इंपीरियल सिटी में। और यहाँ पर होने वाला है 100 क्लेन कंपटीशन, जिसकी वजह से पूरे के पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी की टॉप फोर्सेस भी यहाँ पर आने लगे थे, क्योंकि वो लोग भी इसी कंपटीशन में ही भाग लेने के लिए आए थे। जहाँ पर वैंग फैमिली भी आ चुकी थी और साथ ही साथ कई सारी और फैमिलीज भी आ चुके थे। और इन सभी के जहाज अब पहुंच चुके होते हैं इंपीरियल सिटी के ऊपर, जहाँ से एल्डर लिन फैंग नीचे आ जाते हैं और उनके साथ में होते हैं लिनडोंग और लिन लैंगटियन। लिनडोंग तो यहाँ का नजारा देखते ही काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो आ चुका होता है इंपीरियल सिटी के अंदर। यहाँ पर बाकी की फैमिलीज भी आई होती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में बातें कर रही थी। और वहीं पर आते हुए हमें दिखाया जाता है वैंग फैमिली को, जिनमें एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है वैंग जोंग, जिसे लिनडोंग को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी एल्डर फैन लिनडोंग से ये कहने लग जाते हैं कि वैसे मैंने ये सुना था कि तुम्हारा एक बार मसला हो गया था वैंग फैमिली के वैंग यान के साथ में। लिनडोंग कहता है कि हाँ, वैसे ऐसा हो तो गया था। जिसे कि एल्डर फैन कहते हैं कि हाँ, इसी वजह से अब तुम्हें वैंग यान के बड़े भाई से थोड़ा सा संभल के रहना होगा, जिसका नाम है वैंग जोंग, जो कि अपनी वैंग फैमिली का एक मार्शल आर्ट जीनियस है। पहले तुम्हारा जो भी मसला वैंग यान के साथ में हुआ था, उसकी वजह से ये बंदा जरूर से उस बात के लिए तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। लिनडोंग कहता है कि आप चिंता मत कीजिए एल्डर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और उससे संभल के भी रहूंगा। वैंग फैमिली वाले वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनके सामने अच्छे से अच्छे लोगों को अपना सर झुकाना पड़ता है। वहीं पर खड़े हुए एक बंदे के बारे में बताते हैं लिन फैन कि इसका नाम है असल में डोयुन, जो कि असल में बिलोंग करते हैं टियान लुओ सेक्ट से। इन लोगों ने हाल ही में अपने नए सेक्ट का निर्माण किया है, जिसकी वजह से बड़ी फैमिलीज तो इन्हें हल्के में ले रही हैं, लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बंदे वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद अब ये लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ते जाते हैं। जिन लोगों को देखते हुए तभी कुछ बंदे ये कहने लग जाते हैं कि ये तो है लिनडोंग और इसी ने हराया था लिन लैंगटियन को। लेकिन वो लोग तो लिन लैंगटियन का गुस्सा देखते ही शांत रह जाते हैं। तभी फिर यहाँ पर इन लोगों से ये कहा जाने लगता है कि सीड सिलेक्शन कंपटीशन के लिए जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, वो सभी के सभी लोग ऑडिशन के लिए तैयार हो जाओ, जिससे कि यहाँ पर जितने भी मेजर फैमिलीज के बंदे होते हैं, वो सभी के सभी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सभी के सभी लोग अब पहुंच जाते हैं इस सिटी के दरबार में, जहाँ पर इन लोगों की अब मुलाकात होने वाली होती है यहाँ के लॉर्ड के साथ में। जहाँ पर वैंग फैमिली के एल्डर कहने लग जाता है लिन फैन से, वैसे मैंने सुना है कि तुम इस कंपटीशन के लिए अपनी लिन फैमिली के अलग अलग फैमिलीज के मेंबर्स को लेके आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी फैमिली में अब कोई भी बंदा ताकतवर बच्चा ही ना हो। लिन फैन कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारी फैमिली में एक से एक महारथी भरे पड़े हैं और उन्हें हमेशा ही लिन फैमिली के नाम से ही जाना जाएगा। जिससे कि वैंग फैमिली के एल्डर ये कहने लग जाता है कि क्या तुम इस बात को भूल गए हो कि पिछली बार के कंपटीशन के अंदर किस तरीके से मेरी वैंग फैमिली ने तुम्हारी लिन फैमिली को हराया था, और इस बार भी मुझे तुमसे कोई भी उम्मीदें नहीं है। लिन फैन कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम उस बारे में और इस समय के बारे में ज्यादा बात मत करो, क्योंकि वैंग ले मैं तुम्हारे बारे में भी काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। तभी वैंग जोंग जैसे ही देखता है लिनडोंग की तरफ, तो फिर तभी लिन लैंगटियन बात करने लग जाता है वैंग जोंग से और उससे कहता है कि हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। वैंग जोंग कहता है कि लिन लैंगटियन, मैं तुमसे काफी निराश हुआ जो कि तुम इस लिनडोंग का कुछ भी नहीं कर पाए। लैंगटियन कहता है कि वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो कि ये मेरे हाथों से बच गया। वैंग जोंग कहता है कि लेकिन जब ये मुझसे टकराएगा तब इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसे मेरी फैमिली की इंसल्ट करने के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। वैंग यान तो लिनडोंग के ऊपर एकदम कुत्तों के जैसे ही चिल्ला रहा था, जहाँ पर लिनडोंग उससे कहने लग जाता है कि अगर कोई भी मेरे सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली मैं उसको सबक सिखाऊंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो और किसी भी फैमिली का क्यों ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से देखे हैं जो कि बाद में रोते हुए आ जाते हैं अपने बड़े भाई को लेकर। जो बात सुन के अब तभी वैंग जोंग सामने आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसी बात कहने की, वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहता। लिनडोंग कहता है कि आ जाओ जरा देख लेते हैं कि किस में कितना दम है, और ये दोनों के दोनों गुस्से के साथ में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। जो चीज देख के कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि सच में इस लिनडोंग के अंदर दम तो है, जो कि इसने वैंग जोंग को भी चैलेंज कर दिया। ये दोनों के दोनों गुस्से के साथ में एक दूसरे की आंखों के अंदर देख रहे थे, लेकिन फिर इसी मोमेंट पर अनाउंस किया जाता है सभी लोग होशियार हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर आने वाले हैं इंपीरियल सिटी के लॉर्ड। जिससे कि फिर ये दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं और अपनी अपनी
अपनी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि फिर तभी एंट्री होती है यहाँ के लॉर्ड की, जो कि जैसे अपने थ्रोन पर बैठे होते हैं तो सभी के सभी लोग उनके सामने अपना सिर झुका दिए थे, जिन्हें देखते ही लिनडोंग ये सोचने लग जाता है कि ये जरूर से पहुंच चुके होंगे युआन निर्वाणा के रियल में, जिससे कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनका पावर लेवल बेशक है वैंग लेई से भी ज्यादा। लॉर्ड सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी के सभी लोगों का सम्मान करते हैं और उनके बगल में एक बच्चा भी खड़ा हुआ होता है, जो कि होता है रॉयल फैमिली का थर्ड प्रिंस, जिसका नाम होता है मोलिंग, जिसका साफ साफ मतलब तो यही होता है कि ये भी बंदा पार्टिसिपेट करने वाला है इस कंपटीशन के अंदर। जिसे देखकर तो लिनडोंग भी पहचान जाता है कि हाँ ये तो असल में वही है, जिसे देखकर मिस्टर दाओ लिनडोंग से कहते हैं कि तुम्हें इस बंदे से थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि इसका पावर लेवल देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये होगा वैंग जोंग के ही बराबर। तभी फिर लॉर्ड ये कहने लगते हैं कि सभी लोग अटेंशन दीजिए मेरी बातों के ऊपर। वो बताते हैं कि ये जो द ग्रेट यान डायनेस्टी के अंदर हो रहा है 100 डायनेस्टीज वॉर, उसमें केवल 5 बंदे ही निकल के आएंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि पार्टिसिपेंट्स को बार बार और लगातार फाइट करनी पड़ेगी। लॉर्ड बताते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, जिससे कि हर एक ग्रुप में से केवल एक ही बंदा बाहर निकल के आ पाएगा, जिसकी वजह से कमजोर लोगों को तो इसमें मौका ही नहीं मिलने वाला जीतने का। सभी लोगों का मानना तो यही होता है कि इसमें आगे निकल कर आएंगे 4 मेजर क्लेन्स और रॉयल फैमिली। लॉर्ड कहते हैं कि आप सभी के सभी लोग काफी लंबा सफर तय करके आए हो, इसी वजह से आज सभी के सभी लोग आराम करने के लिए जाएं, कल कंपटीशन के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि फिर सभी के सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं अपने अपने रूम्स के अंदर। और जो वैंग लेई होते हैं वो जाते हुए तभी कहने लग जाते हैं लिन फैन से, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी लिन फैमिली का कोई भी मेंबर हमारे वैंग फैमिली के ग्रुप में ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी फैमिली को पूरे 20 सालों तक इसका रिग्रेट होगा। लिन फैन अपने दोनों ही बच्चों से कहते हैं कि तुम लोगों ने बातों को अच्छी तरीके से सुन लिया होगा, अगर तुम दोनों में से किसी का भी मुकाबला वैंग फैमिली के साथ में होता है तो उन्हें किसी भी हाल में ये मौका मत देना कि वो अगले 20 साल तक हम लोगों पर हंसते रहे। तभी फिर लैंगटियन लिनडोंग से ये कहने लग जाता है कि अगर हम लोग एक ही ग्रुप के अंदर आ जाएंगे तो याद रखना कि मैं तुम्हारे ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाऊंगा। लिनडोंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी ऐसा कुछ भी करने नहीं वाला। तभी फिर लॉर्ड मोलिंग से ये कहने लग जाते हैं कि तुम अभी हाल फिलहाल में अपने सभी के सभी ओपोनेंट्स को देख ही चुके होगे, मुझे ये बताओ कि क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो। मोलिंग उनसे कहता है कि पिताजी आप इसके बारे में जरा सी भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इन सभी लोगों के अंदर केवल लिन लैंगटियन और वैंग जोंग को ही हराना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मेरा मुकाबला बिंगोंग के साथ में भी हो जाता है तब भी मैं उनको काफी आसानी के साथ में संभाल भी लूंगा। तभी लॉर्ड कहने लग जाते हैं कि तुमने वैसे लिनडोंग के बारे में भी सुना होगा, जो कि हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। लिनडोंग कहता है कि हाँ वो थोड़ा बहुत फेमस तो हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उसके बारे में इतना ज्यादा सोचना चाहिए, ये चिंता करनी चाहिए। लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें वैसे उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बंदा अपनी फैमिली से ही अलग हो गया था अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मोलिंग कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं इस बात पर पूरा ध्यान भी रखूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुंच चुके होते हैं सभी के सभी फैमिलीज के मेंबर्स, जहाँ पर जो लॉर्ड होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि सभी के सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी को इस गोले के अंदर डाल दो, ताकि सभी के सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी के सभी अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस गोले में डाल देते हैं, जिसकी वजह से अपने आप ही सभी के सभी लोगों के ग्रुप्स को भी बना दिया गया था अपने आप ही, जिनके लिए दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं जो कि इसके अंदर जाएंगे, और जिस दरवाजे के अंदर जिस बंदे का भी नाम लिखा गया था उसे उसी के अंदर ही जाना होगा। लॉर्ड बताते हैं कि एक ही बार में केवल 2 पर्सन ही फाइट करेंगे, जिससे कि फिर जो भी विनर निकल के आएगा उसे अगले बंदे के साथ में फाइट करनी होगी। ये फाइट तब तक चलेगी जब तक कि ग्रुप में से एक फाइनल विनर सामने निकल कर नहीं आ जाता, क्योंकि फिर यहाँ से निकलने के बाद तुम लोग ज्वाइन कर पाओगे 100 डायनेस्टीज वॉर को। लिनडोंग देखता है कि उसके ग्रुप में आ चुका है वैंग जोंग, जो चीज देख के लिन लैंगटियन लिनडोंग से कहता है कि शायद ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। तभी लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, अब मैं सीड सिलेक्शन को ऑफिशियली शुरू करता हूँ, सभी के सभी डिसाइपल अपने अपने ग्रुप के साथ में एंटर कर जाओ। मोलिंग कहता है कि ठीक है पिताजी, सबसे पहले मैं ही अंदर जाऊंगा, जिसके तुरंत ही बाद सभी के सभी अलग अलग फैमिलीज के बंदे अपने अपने ग्रुप के साथ में एंटर कर जाते हैं फाइट करने के लिए। वैंग जोंग लिनडोंग की तरफ देखते हुए अंदर चला जाता है। मास्टर लिन फैन इन दोनों से ही कहते हैं कि अब हमारी फैमिली की किस्मत तुम दोनों के ही कंधों पर है, जिससे कि फिर ये दोनों के दोनों अपने अपने अलग अलग दरवाजे के अंदर चले जाते हैं फाइट करने के लिए। लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, इन सभी की फाइट को हम लोग अपनी आंखों से ही देखेंगे, जहाँ पर 5 ही फाइटिंग एरिनास का नजारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था यहाँ पर 5 स्क्रीन के ऊपर। जिसके बाद हमें सबसे पहले फाइट दिखाई जाती है थर्ड प्रिंस मोलिंग की, जिसकी फाइट यहाँ पर जिस बंदे के साथ में हुई होती है वो तो उसकी एक अटैक को भी संभाल नहीं पाता। दूसरी तरफ हमें लिन लैंगटियन की भी फाइट को दिखाया जाता है,
है जिसने अपने ओपोनेंट को एक ही अटैक के साथ में ढेर कर दिया था। और इसी तरीके से बाकी के लोगों की भी फाइट चल रही थी जो सबसे पहले अपने अपने ग्रुप्स के सबसे कमजोर बंदों को हराते हुए जा रहे थे। और फिर जब हमें नजारा दिखाया जाता है लिनडोंग को तो उसके सामने आ जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है हुआंग फुएंग, जो कि लिनडोंग से कहता है कि दोस्त मैं तो तुमसे कब से मिलना चाहता था, जो कि तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल के लिनडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन लिनडोंग तो यहाँ पर केवल उसके हमलों को डॉज ही कर रहा था। जिसके बाद अब लिनडोंग ने जैसे यहाँ पर निकाला होता है अपने हेवनली स्पीयर को तो उसके केवल एक ही अटैक से उस बंदे को अपनी औकात पता चल जाती है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन लिनडोंग इतनी आसानी के साथ में उसको जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि तभी लिनडोंग उसके पास में जाता है और अपने हेवनली स्पीयर की मदद से उसकी हड्डियों को भी चटका देता है, जिससे कि फाइनली इस राउंड का विजेता बन ही चुका होता है लिनडोंग। और जितने ग्रुप्स के भी बंदे हार जाते हैं वो सभी के सभी एलिमिनेट हो जाते हैं और उन सभी के फैमिलीज वाले बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो रहे थे। जिसके बाद फाइट होते होते हर एक ग्रुप के अंदर बचे हुए होते हैं केवल दो ही पर्सन। लॉर्ड कहते हैं कि अब आएगा असली मजा, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली वाला डुअल। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है थर्ड प्रिंस की फाइट को। और ये फाइट बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाली थी, क्योंकि मिस्टर वान नाम का बंदा फाइट कर रहा होता है मोलिंग के साथ में। साथ ही हमें अगले ग्रुप के अंदर दिखाया जाता है लुओस वॉर्ड के डुयुन को, जिसकी फाइट यहाँ पर होने वाली होती है मिस हुआंग फू के साथ में। डुयुन कहता है कि प्लीज मिस हुआंग फू मेरे ऊपर थोड़ी सी दया दिखाना। जिन दोनों की फाइट जब हो रही थी तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है लिन लैंगटियन को भी, जिसकी एक ऐसे बंदे के साथ में फाइट होती है जो कि लिन लैंगटियन का बाल भी बांका नहीं कर पाता। लैंगटियन उससे कहता है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए जो कि तुम मेरे ओपोनेंट बन के सामने आए। इतनी बुरी किस्मत है तुम्हारी जो कि तुम मेरे सामने आए हो। साथ ही में डुयुन के साथी को भी दिखाया जाता है जो कि अपने ओपोनेंट को एक बराबरी की टक्कर दे रहा था। जिसके बाद हमें फाइनली दिखाया जाता है लिनडोंग को, जिसकी फाइट होने वाली होती है वैंग जोंग के साथ में। और वैंग जोंग लिनडोंग से कह रहा था कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई में तुम्हारे पास में कुछ स्किल्स तो है, तभी तो जाकर तुम आखिर तक टिक पाए हो मेरे साथ में फाइट करने के लिए। वैंग जोंग लिनडोंग से कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी दूसरों के साथ में एकदम सीरियस होकर फाइट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरे ओपोनेंट्स की जान चली जाती है। तो लिनडोंग उससे कहता है कि बकवास बंद करो और जरा आ भी जाओ। लेकिन वैंग जोंग ने जैसे यहाँ पर अपने ऑरा को एक्टिवेट किया होता है तो लिनडोंग को पता चल जाता है कि ये बंदा तो पहुंच चुका है ग्रेट क्रिएशन रियल में, जो कि पहली ही बार में अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को करता है। लेकिन लिनडोंग ने उसके इस अटैक को काफी आसानी के साथ में ब्रेक कर दिया था, बल्कि वो तो अपना हमला करने के लिए भी आगे बढ़ चुका था। लेकिन वैंग जोंग भी कोई कमजोर बंदा तो है नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में और इतनी जल्दी हार मान जाए, और वो भी लिनडोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन लिनडोंग अभी भी आगे बढ़े ही जा रहा था। लिनडोंग उससे कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम जरा अपने अच्छे से अटैक्स को यूज करो, या फिर मैं ये समझ लूं कि वैंग फैमिली का जीनियस बच्चों के जैसे हमलों को यूज करता है। वैंग जोंग कहता है कि हाँ अब मैं समझ चुका हूँ कि क्यों तुम लिन लैंगटियन की बराबरी कर पाए थे। हाँ अब मुझे वाकई में लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। लेकिन अब जैसा कि तुम चाहते हो वो तुरंत ही यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है अपने ब्लड डीमन असुरा स्पीयर को, जो कि उसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन में से एक होता है। जिसे देखते ही मिस्टर दाओ कहने लग जाते हैं कि ये जो उसके पास में ब्लडी स्पीयर है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है ब्लड डीमन पावर से। और तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो ब्लड डीमन की पावर के बारे में कि इस दुनिया की चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो वो जैसे ही कांटेक्ट में आती है ब्लड डीमन पावर के तो वो उसको खत्म कर देता है, यहाँ तक कि वो तो उसकी एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर लेता है अपने ही ब्लड डीमन के अंदर। लेकिन अब क्योंकि वैंग जोंग इस वेपन को कंट्रोल कर सकता है अपनी पावर्स की मदद से, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो किसी न किसी एक ब्लड डीमन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए लिनडोंग तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा इसके साथ में फाइट करते हुए। वैंग जोंग लिनडोंग से कहता है कि क्या तुम मेरे ब्लड डीमन वेपन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाले हो। मैं काफी खुश हूँ जो कि तुमने अपनी मौत को अपने ही हाथों से बुलावा दिया। जिसके तुरंत ही बाद अब वो अपने ब्लड डीमन स्पीयर के साथ में लिनडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो उसके स्पीयर का मुकाबला करने के लिए लिनडोंग भी लेकर आ जाता है अपने भी हेवनली स्पीयर को। लेकिन फाइट करते हुए ये साफ साफ नजर भी आ रहा था कि ब्लड डीमन स्पीयर ज्यादा पावरफुल है हेवनली स्पीयर से, क्योंकि जैसे ही वैंग जोंग हेवनली स्पीयर के ऊपर अपने ब्लड डीमन स्पीयर की मदद से हमला कर रहा था तो उसके ऊपर इस चीज का बहुत ही बुरा इफेक्ट भी नजर आ रहा था। लिनडोंग भले ही उसको थोड़ा सा दूर कर देता है, लेकिन ये चीज ज्यादा समय तक काम नहीं करती, क्योंकि इस बार वैंग जोंग बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ रहा था लिनडोंग पर हमला करने के लिए। और अब हमें यहाँ पर वाकई में दिखाई जाते हैं एक हेवन लेवल की फाइट, जिसमें ये दोनों के दोनों बंदे एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, कोई भी किसी से कम नहीं होता। लिनडोंग उसके हमलों को डॉज करने के लिए और अटैक करने के लिए अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज कर रहा था। लेकिन जो वैंग जोंग होता है वो भी सेम यही चीज को यूज कर रहा था लिनडोंग के लिए, बल्कि एक बार तो उसने मौका पाते ही डबल अटैक कर दिए होते
हैं लिनडोंग के ऊपर, जिससे कि लिनडोंग के ऊपर इसका इतना बुरा इफेक्ट दिखाई देता है कि वो तो इंजर्ड होते हुए जमीन को फाड़ते हुए नीचे गिरा था। लेकिन लिनडोंग भी इतनी आसानी के साथ में कहाँ ही हार मानने वाला है। वो दोबारा से उठ जाता है अपने स्पीयर को लेकर, लेकिन जैसे इसकी नजर पड़ती है अपने स्पीयर के ऊपर तो उसके ऊपर दिखाई देने लगता है ब्लड डीमन स्पीयर का असर, जो एनर्जी वाकई में लिनडोंग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। तभी फिर वैंग ज़ोंग लिनडोंग से कहने लग जाता है कि अच्छा होगा जो कि तुम हार मान लोगे, भले ही तुम्हारे पास में कितना भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रीजर क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे ब्लड डीमन असुरा स्पीयर के ब्लड को रजिस्टर नहीं कर पाएगा। क्यों बेकार में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। लेकिन लिनडोंग इतनी आसानी के साथ में कैसे ही हार मानने वाला था। वो तुरंत ही अपने स्पीयर से उसके ब्लड डीमन को हटा देता है, जैसे कि वैंग ज़ोंग ने तुरंत ही एक्टिवेट कर ली होती है अपनी आई ऑफ असुरा को, जो नजारा तो देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था। और वो इसी पावर के ही साथ में लिनडोंग के ऊपर अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है, जिसका मुकाबला करने के लिए लिनडोंग सामने लेकर आ जाता है हेवनली प्रिजन पीक को, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी भी अटैक को संभालने के लिए काफी था। इसका नजारा देखते ही वैंग ज़ोंग लिनडोंग से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इसको भी हासिल कर लिया। जिससे कि अब लिनडोंग वैंग ज़ोंग के सामने आता है और ये कहने लगता है कि चलो अब बच्चों की फाइट बहुत ज्यादा हो गई, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपने कुछ पैतरों को आजमाता हूँ जिनको तुम्हें संभालना होगा। जिससे कि उसने यहाँ पर यूज करना तुरंत ही स्टार्ट कर दिया होता है अपने प्रिजन पीक को, जिसका वजन ही होता है हजारों टन के बराबर। और इतने हैवी ट्रीजर को लिनडोंग ने सीधा ही गिरा दिया होता है वैंग ज़ोंग के ऊपर, जिसको रोकने के लिए वो अपने उसी ब्लड डीमन स्पीयर को ही यूज करने वाला है। जिससे कि अब यहाँ पर शुरू हो जाते एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर क्लैशिंग, जिसका लेवल इतना ज्यादा होता है कि इसकी वजह से बाहर की तरफ हो रहा टेलीकास्ट भी रुक जाता है। जो नजारा देखते ही लॉर्ड कहने लग जाते हैं कि लिनडोंग और वैंग ज़ोंग के बीच में जो फाइट हो रही है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को यूज कर रहे हैं। क्योंकि इसकी वजह से एरिना के अंदर मौजूद एलिमेंटल फोर्स इंडक्शन भी डिस्ट्रॉय हो गया। जो बात सुनते ही वैंग फैमिली का लीडर वैंग लई ये कहने लग जाता है कि मेरा वैंग ज़ोंग किसी से भी कमजोर नहीं है, क्योंकि उसके पास में मौजूद है ब्लड डीमन असुरा स्पीयर। अगर लिनडोंग के बजाय लिन लैंगटियन भी उसके सामने आ जाता तो वो लिन लैंगटियन को भी इसी तरीके से ही हरा रहा होता। तो फिर आखिर लिनडोंग की औकात ही क्या है उसके सामने। जिसके बाद अब सबसे पहले एरिना के अंदर से बाहर निकल के आ जाता है लैंगटियन, जिसको देख के लैन फैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि वाकई में ये लिन लैंगटियन तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बंदा है, क्योंकि आखिरकार उन्हें वो पोजीशन मिल चुकी है जो कि वो कई सालों से लेना चाहते थे। जिसके बाद अब दूसरे एरिना के अंदर से बाहर निकल के आ जाता है मोलिंग। कई सारे लोग तारीफ करने लग जाते हैं कि वो जिस किन्सी के साथ में फाइट कर रहा था, उम्मीद नहीं थी कि मोलिंग उस बंदे को हरा पाता, लेकिन ऐसा ही हुआ। जिसके बाद फिर बाकी के बंदे भी बाहर आने लगते हैं फाइट्स को जीतकर। ये बात भी हैरान कर देने वाली थी कि डू युन ने हरा दिया है हुआंग फू को, जिसकी वजह से अब तो टियानलुओ सेक्ट और मैन वांग सेक्ट इन दोनों ने ही हरा दिया होता है 4 मीटर सेक्ट के लोगों को। अब केवल बारी बची हुई होती है लास्ट प्लेस की कि आखिर वो किसको मिलेगी। वैंग लई को इस बात पर पूरा पूरा यकीन होता है कि जरूर से लास्ट प्लेस पर आ जाएगा उसका वैंग ज़ोंग, लेकिन ये कहना इतना भी आसान नहीं है जितना कि देखने में लग रहा था, क्योंकि अंदर की तरफ का नजारा तो कुछ और ही होता है। क्योंकि जो वैंग ज़ोंग होता है वो अभी भी उस हैवी प्रिजन पीक का मुकाबला कर रहा था अपने स्पीयर की मदद से। वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर को डाल रहा था उसे हटाने के लिए। वैंग ज़ोंग लिनडोंग से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस प्रिजन पीक की मदद से मुझे हरा पाओगे? भूल जाओ बच्चे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर उसी मोमेंट पर अब लिनडोंग यूज करने लग जाता है रियल्म ऑफ ग्रेविटी को, जिसकी वजह से वैंग ज़ोंग के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इसकी वजह से तो वैंग ज़ोंग की बहुत ही ज्यादा हालत भी खराब होने लगती है अपने आप को बचाने में। लेकिन इस फाइट में वैंग ज़ोंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने के बाद भी लिनडोंग के पावर्स का मुकाबला कर रहा था। यहाँ तक कि वो कहने लग जाता है कि आज चाहे मेरा पूरा शरीर ही खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं फिर भी तुमसे हार नहीं मानूंगा। जिसकी वजह से अब अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए लेकर आ जाता है ब्लडी डीमन को, जिसने हैवी प्रिजन पीक के ऊपर इतना जोरों का हमला किया था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वैंग ज़ोंग अब लिनडोंग से कहता है कि अब तुम्हें मौत का सामना करना ही होगा। जो नजारा देखते हुए लिनडोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वैंग ज़ोंग का सबसे ज्यादा खतरनाक वाला रूप है, और इसका मुकाबला करने के लिए उसे अपनी हेवनली बॉडी का यूज करना ही होगा। जिसे लिनडोंग तुरंत ही कल्टिवेट करता है और यूज करने लग जाता है उसकी 4 फिंगर्स को, जिससे कि अब हमें दिखाया जाता है अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक पावर क्लैशिंग। और इसका असर तो एरिना के बाहर बने हुए दरवाजे पर भी दिखाई देता है। चारों तरफ अब धूल ही धूल फैल चुकी थी, जिसके अंदर से अब तभी बाहर निकल के सामने आ जाता है वैंग ज़ोंग, जिसे देखते ही वैंग लई खुश होते हुए कहने लग जाता है कि देखो लिन फैन, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ही फैमिली का डिसाइपल टॉप लिस्ट में शामिल हो पाएगा। जो चीज
चीज देख के मास्टर लिन फैन को भी निराशा होने लगती है क्योंकि लिन दोंग हार चुका था। लेकिन उसी मोमेंट पर वैंग जोंग लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है, जिससे कि लिन दोंग कहता है कि क्या वाकई में ये सही सिलेक्शन माना जाएगा जो कि इस तरीके से बाहर आया हो, या फिर उसे सिलेक्ट किया जाएगा जो कि एक्चुअली में अपनी जान लगा के फाइट को जीता हो, यानी कि लिन दोंग ने ही इस फाइट को जीता था। लॉर्ड कहते हैं कि लड़के मुझे ये ट्विस्ट तो बहुत ही कमाल का लगा, जिसकी वजह से अब इस लिस्ट में लिन क्लेन का लिन दोंग भी शामिल हो चुका था। वैंग लेई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लॉर्ड तभी लिन फैन के सामने आते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि इस बार आपकी फैमिली से 2 विनर सामने निकल के आए हैं, इसी वजह से आपकी फैमिली को इस बार बिगेस्ट विनर माना जाएगा। यहाँ पर और बाकी के जितने भी बंदे जीते होते हैं वो लिन दोंग से कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम तुम्हारे बारे में पहले ही जानते थे कि तुम्हें काफी काबिल बंदे हो। अच्छा हुआ जो कि मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं गया, वरना आज मेरा भी यही हाल होता। यहाँ तक कि अब तो लिन दोंग की तारीफ करने के लिए सामने मो लिंग भी आ जाता है। वो भी कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर लिन दोंग, जिससे कि लिन दोंग भी उसके अप्रिशिएशन के लिए उन तीनों का ही शुक्रिया अदा भी करता है। लेकिन लिन लैंगटियन ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी लॉर्ड सामने आते हैं और सभी के सभी विजेताओं को बधाइयां भी देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग जीते हैं वो सभी के सभी कल होली स्पिरिट पूल में एंटर करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब इन लोगों की तैयारी कराई जाएगी 100 क्लेन कंपटीशन के लिए। वो कहते हैं कि ग्रेट यान डायनेस्टी की तरफ से मैं तुम लोगों की ये आखिरी हेल्प करने वाला हूँ, जिसके नेक्स्ट एपिसोड की अमेजिंग स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।